हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बच्चे पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो चूंकि अब हमारी गाड़ी जो है पटरी पर आ चुकी है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग सभी सीरियस हो चुके हैं और रेगुलर आपका जो रिदम है, जो रूटीन है, वो अब बन चुका होगा या धीरे धीरे बन रहा होगा और बन जाएगा आने वाले 2-4 दिनों में। तो चूंकि हमारा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है बच्चे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति चल रहा है। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उसमें, जिनमें से दो यूनिट डिजिट और नंबर ऑफ जीरो, और तीसरा चैप्टर है फैक्टर्स। 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर यानी कि फोर्थ, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, या फिर अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब एक सवाल तो यहां से 100% बनना ही बनना है। आपके एसएससी जीडी में 20 सवाल आएंगे, एक सवाल हटा दो, यहां से 100% आना है। फिक्स कर लो, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से एक सवाल बनना ही बनना है, क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस किया कल संडे में आपके प्रीवियस ईयर का, और मैंने ये देखा कि हर शिफ्ट में, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, चाहे वो किसी की भी डिविजिबिलिटी निकलवाने को कह रहा है, एक सवाल तो रखा ही रखा है। पहली बात, ये तो इम्पोर्टेंट बात है ही है। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये चैप्टर है ना आपका, विभाज्यता का नियम, ये आपकी कैलकुलेशन में चार चांद लगाने वाला है। आप उस आपका जो अप्रोच है ना सवाल को करने का, आपकी जो सोच है, जो थिंकिंग है भाई, उसको कंप्लीट चेंज कर देगा ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अर्थमेटिक के बड़े बड़े चैप्टर्स लाइक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, हमारा प्रॉफिट लॉस आएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ऐसे चैप्टर्स में जब हम परसेंटेज है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को देख रहे होंगे, तो वहां पर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत हेल्प करेगा हमारी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। तो ये चैप्टर को आपको बहुत सीरियसली पढ़ना है। तो गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। क्या मैं क्लास को शुरू कर सकता हूं बच्चे? क्लास शुरू कर सकते हैं? यस। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि सीखते हैं कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। व्हाट इज डिविजिबिलिटी? विभाज्यता क्या है ना? पहला हमारा सवाल है, सर डिविजिबिलिटी क्या है? व्हाट इज डिविजिबिलिटी, है ना? विभाज्यता क्या है सर? विभाज्यता क्या है? उसके नियम तो बाद की बात है ना? उसके नियम तो बाद की बात है, पहले ये देखेंगे कि विभाज्यता है क्या। बच्चे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई संख्या है मेरे पास ए, और मैं ना इसको बी से डिवाइड करता हूं। ए क्या है मेरे पास? डिविडेंड। क्या है बच्चे? डिविडेंड, है ना? जिसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और ये क्या है? बी, डिवाइजर। डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? भाजक। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो यहां मिलता है, सपोज मुझे मिला है यहां पर सी, और सी क्या है? आपका भागफल। क्या है बच्चे? भागफल। भागफल, है ना? और इसने इसको डिवाइड करके नीचे ना डी रिमाइंडर दिया या आर रिमाइंडर दिया। आर, आर क्या है हमारा? रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। शेषफल, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम भाग देते हैं। अगर मैं डिविडेंड यानी कि ए को बी से, भाजक से, डिवाइजर से अगर मैं भाग देता हूं, देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं, नॉर्मल भाषा में ऐसे भी लिखते हैं, ए बटा बी। इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, जो मैंने ये लिखा है ना, ए इस ब्रैकेट में और बी बाहर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। जिसमें ऊपर वाला भाग क्या होता है? भाज्य, और ये क्या होता है? भाजक, है ना? ये डिवाइजर होता है। ये डिवाइजर होता है, ऊपर वाला भाज्य यानी कि डिविडेंड होता है। तो अगर मैं ए को बी से भाग देता हूं तो मुझे कुछ क्वेशेंट, क्वेशेंट यानी कि भागफल मिलेगा।
कुछ रिमाइंडर मिलेगा। बच्चे अगर मैं आपसे ये कहूं कि रिमाइंडर मेरा 0 है, रिमाइंडर मेरा 0 है, यदि रिमाइंडर 0, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है? यदि रिमाइंडर 0 है ना, तो इस बात का मतलब है ए जो है ना, जिसको मैंने भाज्य बोला है, डिविडेंड बोला है, ए जो है बी से, यानी कि भाजक से, भाजक यानी कि डिवाइजर से पूरी तरह विभाजित होगा, पूरी तरह विभाजित होगा, डिविजिबल होगा। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? ए इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई बी। लिखो इंग्लिश वाले बच्चे, ए इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई बी। ए जो है बी से पूरी तरह विभाजित होगा, डिविजिबल। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने सीखा कि डिविजिबिलिटी क्या है बच्चा। अगर मैं किसी भी संख्या को दूसरी से डिवाइड करूं और रिमाइंडर अगर मुझे 0 मिल जाए, इसका मतलब है ए इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई बी। और अगर रिमाइंडर 0 ना मिले तो ए इज पार्शियली डिविजिबल बाई बी, है ना, कुछ रिमाइंडर अगर मिल जाए तो। लेकिन हम इस चैप्टर में कंप्लीट डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। क्या बात करेंगे बच्चे? कंप्लीट डिविजिबिलिटी की, जहां पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, यानी कि संख्या हमारी पूरी पूरी तरह कट जाती है। चलो इतनी बात भी क्लियर है, वेरी गुड। अब सर डिविजिबिलिटी तो बहुत सारी संख्याओं की हो सकती है ना सर, अनगिनत संख्याएं हैं, इनफाइनाइट नंबर हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि एग्जामिनर किसकी डिविजिबिलिटी का सवाल देगा? भाई ये बात तो एग्जामिनर भी जानता है बच्चा, ये बात तो एग्जामिनर भी जानता है कि डिविजिबिलिटी तो अनगिनत संख्याओं की निकाली जा सकती है, इनफाइनाइट संख्याओं की निकाली जा सकती है डिविजिबिलिटी। तो फिर होता क्या है कि ना कुछ लिमिटेड संख्याएं डिसाइड कर दी गई हैं, कुछ लिमिटेड संख्याएं डिसाइड कर दी गई हैं जिनकी डिविजिबिलिटी से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है हर बार, हर तरह के एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो किसी स्टेट का एग्जाम हो। तो कुछ लिमिटेड संख्याएं हैं जिनमें से हमारा डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस बनते हैं। अब तो वो डिविजिबिलिटी किस किस की है जरा देखते हैं। देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहले दो की विभाज्यता, दो की डिविजिबिलिटी, इंग्लिश वाले बच्चे डिविजिबिलिटी लिखेंगे, दो की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ टू। अगर मुझे चेक करना है कि कोई भी संख्या दो से कटेगी या नहीं, तो मुझे क्या चेक करना है? कोई भी बड़ी संख्या हमको दे रखी है और मुझे देखना है कि बताओ ये संख्या दो से कटेगी या नहीं, तो मुझे क्या चेक करना है? बच्चे आपको वो पूरी संख्या चेक नहीं करनी दो से काट कर, आपको ऐसे नहीं करना है कि दो को यहां लिखना है, वो संख्या यहां लिखनी है, फिर काटते जाना है, नहीं। हमें देखना है कि अगर कोई संख्या दो से डिविजिबल है ना, तो उसका लास्ट डिजिट क्या बच्चे? उसका लास्ट डिजिट, का लास्ट डिजिट है ना, उसका लास्ट डिजिट देखना है। अगर लास्ट डिजिट हमारा दो से कट गया, लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू। अंतिम अंक, अंतिम अंक दो से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, है ना। अगर मुझे दो की डिविजिबिलिटी देखनी है तो मुझे केवल लास्ट डिजिट, एक अंक, लास्ट का डिजिट चेक करना है कि वो दो से कटेगा या नहीं कटेगा, या दो के टेबल पे आएगा या नहीं आएगा। अब लास्ट का डिजिट क्या हो सकता है? लास्ट का डिजिट क्या हो सकता है? लास्ट का डिजिट या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। इनमें से कोई हो सकता है। 0 भी होगा ना अगर लास्ट का डिजिट, अगर लास्ट का डिजिट 0 भी होगा तो भी संख्या दो से पूरी पूरी तरह कट जाएगी। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं 20, मैं कहता हूं बताओ ये दो से कटेगी या नहीं, आप कहेंगे सर लास्ट का डिजिट देखना है।
अंतिम अंक 0 है, यस सर, ये संख्या 2 से पूरी पूरी तरह कट जाएगी। सपोज अगर मैं कहता हूं 43967 और मैं आपसे कहता हूं बताओ ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं, आप कहेंगे कि सर लास्ट का डिजिट देखना है, लास्ट का डिजिट अगर 0 है तो सर ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी, पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, है ना। अब ये 0 भी हो सकता है, मान लो अगर ये 2 हुआ तो भी संख्या 2 से कटेगी, 8 हुआ तो भी संख्या 2 से कटेगी, हमें केवल लास्ट डिजिट को देखना होता है बच्चे, है ना। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लियर है। अब 2 के साथ साथ ही हम 2-3 और पढ़ लेते हैं कि 4 की विभाज्यता क्या होती है बच्चे, 4 की विभाज्यता, रूल डिविजिबिलिटी ऑफ 4। अब आप खुद बताएंगे, अगर मैंने 2 की विभाज्यता में लास्ट डिजिट बोला है ना, तो इसमें होगा लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम अंतिम 2 अंक, है ना। लास्ट 2 डिजिट अगर हमारे 4 से डिविजिबल हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, पूरी की पूरी संख्या। मान लो मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर दिया है 92876 मैंने कहा बताओ ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं, तो आपको बच्चे पूरी संख्या देखनी ही नहीं है। सर 4 की डिविजिबिलिटी मतलब हमें लास्ट के 2 अंक देखने हैं, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट गए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, सर ये तो पूरा पूरा कट गया, यानी कि हमें ये बात क्लियर हो गई कि अगर 4 की डिविजिबिलिटी, 4 की विभाज्यता देखनी है तो हमें लास्ट के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट हमको चाहिए होते हैं। ठीक है भैया। 4 के बाद आता है फिर 8, 8 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 क्या हुआ बच्चे, देखो 2 के केस में लास्ट डिजिट, 2 का डबल 4, 4 के केस में लास्ट 2 डिजिट, 4 का डबल 8, 8 के केस में क्या होता है मेरे भाई, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, यानी कि अंतिम अंतिम 3 अंक। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, जो 8 की डिविजिबिलिटी है ना, एसएससी का फेवरेट है ये एसएससी का फेवरेट है, एसएससी का फेवरेट है 8। 8 को वो किसी और के साथ भी कंबाइंड करके पूछेगा, वो 72 की डिविजिबिलिटी पूछेगा, ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां हमें क्लियर हुआ कि अगर कोई भी संख्या 8 से डिविजिबल है तो हमें केवल उसके लास्ट के 3 डिजिट, अंतिम के 3 अंक हमको देखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा 263451 मैंने कहा बताओ ये संख्या 8 से डिविजिबल है, आप सभी का जवाब प्यारे बच्चे यस और नो में आना चाहिए, यस और नो में आना चाहिए। क्या होगा इस सवाल का जवाब, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया है और मैंने कहा बताओ ये संख्या हमारी 8 से कटेगी या नहीं, बताएंगे सभी बच्चे इस सवाल का जवाब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुकेम्बो खुश हुआ, मुकेम्बो खुश हुआ कि आप लोगों ने इस सवाल का जवाब बताया कि सर 8 की डिविजिबिलिटी मतलब लास्ट के 3 डिजिट, हमें बाकी संख्याओं से मतलब नहीं है। 8 छिंग 48, 3 8 चौके 32, यानी कि सर ये तो पूरा 64 बार गया है, तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है हमारी 8 से पूरी तरह कट जाएगी। तो आपको जितना बताया जाए आपने उतने पे फोकस करना है। अगर 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है अंतिम अंक, 4 की करनी है अंतिम 2 अंक, 8 की करनी है अंतिम के 3 अंक, समझ जाओ। देखो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल अगर मैं 16 कर दूं तो 16 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चा, लास्ट के 4 डिजिट, डिजिट बढ़ती चली जाएंगी, लास्ट के 4 डिजिट, अंतिम 4 अंक, 5 अंक, और ये सीरीज ना आगे चलती चली जाएगी। ये सीरीज क्या होगी बच्चे, ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। 2 4 8 16, 16 का मतलब है अंतिम के 4 अंक। देखो आपको याद ऐसे रखना है, 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4, तो अंतिम के 4 अंक चेक करने हैं। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3,
तो आपको अंतिम के 3 अंक चेक करने हैं। आप 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, अंतिम के 2 अंक चेक करने हैं। 2 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 और आपको लास्ट डिजिट चेक करना है। ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। 32 पे जाओगे तो 32 का मतलब है 2 की पावर 5, तो अंतिम के 5 अंक चेक करने हैं। ओके, चलो अभी अपना दिमाग मत लगाओ। बहुत सारे बच्चे पता है क्या है, आप लोग बहुत एडवांस बनना चाहते हो, मास्टर से आगे निकलना चाहते हो। सर इसकी डिविजिबिलिटी बताओ, उसकी बताओ, 15 की बताओ, 12 की बताओ, 24 की बताओ। जिस फ्लो में मैं चल रहा हूं मुझे चलने तो दो, हर किसी की डिविजिबिलिटी बताऊंगा। मैं भाग गया कहीं 10 मिनट में 2 की, 4 की, 8 की बताकर, और मैं बोर्ड बंद करके कैमरा बंद करके भाग गया कहीं। कल से मैं तुम्हें नया चैप्टर पढ़ाऊंगा क्या? मैंने ये कह दिया कि अगले 10 मिनट में पढ़ाऊंगा जो भी पढ़ाऊंगा, फिर ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा बोला मैंने? नहीं ना। तो चल रहा है, चलने दो ना स्मूथली, सब कुछ पढ़ाऊंगा बच्चे, है ना। ठीक है भाई, 2 4 8 16 का केस क्लियर है। अब नए सीरीज की तरफ चलते हैं, बात करते हैं बच्चा 3 की विभाज्यता, 3 की डिविजिबिलिटी, 3 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे मेरे भाई? डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब बड़ा बड़ा प्यारा है डिविजिबिलिटी ऑफ 3 ना, बड़ी प्यारा रूल है इसका। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होता है? सम ऑफ डिजिट। क्या करना है आपको? अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, है ना। अंकों का जो योग है वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा। आपको कोई भी संख्या दे रखी है, आपसे पूछने लगे कि बताओ ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं, आपने सम ऑफ डिजिट करना है, अंकों का योग करना है। कोई भी संख्या दे रखी है और उस अंकों के योग को 3 से काट के देखना है। अगर वो 3 से कट गया तो संख्या पूरी की पूरी हमारी 3 से कट जाएगी, और अगर वो 3 से नहीं कटा तो हमारी संख्या 3 से नहीं कटेगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैंने आपको यहां पर दिया है, बताइए जरा मुझे कि क्या ये संख्या 3 से कटेगी? यस और नो में जवाब देना। आपका जवाब यस और नो में आना चाहिए। क्या ये संख्या हमारी 3 से कटेगी? आप कहेंगे कि सर चेक करना पड़ेगा, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, अंकों का योग आ गया 12। 12 को 3 से काट के देखेंगे, यस सर पूरा पूरा कट गया, 3 चौके 12। इसका मतलब है ये संख्या हमारी 3 से जो है आराम से कट जाएगी, है ना। ऐसे ही एक 9 की डिविजिबिलिटी होती है बच्चा। किसकी? 9 की विभाज्यता, 9 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 की विभाज्यता क्या होती है? वही होती है जो 3 की होती है, सम ऑफ डिजिट, है ना। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 9। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। और मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, और यही 9 की डिविजिबिलिटी होगी जो एलसीएम और एचसीएफ जैसे चैप्टर को ना, मैं कह रहा हूं चकनाचूर कर देगी। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का जितना भी दम है सारा निकाल देगी, केवल केवल ये 9 की डिविजिबिलिटी। अर्थमेटिक के बड़े बड़े सवालों में ना, अगर ये 9 की डिविजिबिलिटी लगेगी ना, तो उन सवालों को बच्चों वाले सवाल बना देगी। आपने कोई भी सम दे रखा है और बताना है कि 9 से कब, बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो आपने वहां 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। मैं बताऊंगा आपको, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, यानी कि अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9, कोई भी संख्या दे रखी हो, पता करना है 9 से कटेगी या नहीं, अंकों का योग करना है, देखना है 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि
बताइए जरा मुझे इस सवाल का जवाब, क्या ये संख्या 9 से कटेगी? बताओ भाई, क्या ये संख्या 9 से कटेगी? यस और नो? आप कहेंगे कि सर चेक करना पड़ेगा अंकों का योग। 9 और 7 16, 2 18, 9 27, 2 29 और 4 33, 3 36, 5 41, 4 45। सर अंकों का योग आया है 45, सबको प्लस प्लस करते गए हैं हम, सबको प्लस प्लस, और ये मिला 45। इसको चेक करेंगे क्या 9 से पूरा पूरा कटेगा? यस। तो इसका मतलब है कि सर ये संख्या भी हमारी जो है 9 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है भैया। अब 9 का स्पेशल रूल मैं आपको बताता हूं। 9 का स्पेशल रूल, 9 का ही है केवल ये स्पेशल रूल। 9 का स्पेशल रूल क्या है बच्चे, जरा देखना। एक तो 9 की डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ गई कि अंकों का योग करना है, देखना है 9 से कटेगा कि नहीं। कट गया 9 से डिविजिबल होगी, नहीं कटा तो 9 से डिविजिबल नहीं होगी। तो 9 का स्पेशल रूल क्या है बच्चा, देखना है जरा। मान लो कोई भी संख्या मैंने आपको दे दी है, और मैंने आपसे कहा कि बताओ ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो एक रूल तो जो मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी कि अंकों का योग करना है और चेक करना है कि संख्या 9 से कटेगी या नहीं। दूसरा जो स्पेशल रूल है बच्चे, उस पे आप फोकस करेंगे कि जब भी किसी भी संख्या में मैं 9 की डिविजिबिलिटी लगा रहा होऊंगा ना, तो मुझे उन अंकों को, चाहे वो 2 अंकों को मिलाकर, चाहे वो 3 अंकों को, चाहे 4 को मिलाकर, अगर 9 बन रहा है तो उसको मैं अपने सम में, अपने योग में काउंट ही नहीं करूंगा, उसको एलिमिनेट करता रहूंगा। जैसे यहां पर मैंने कहा 1 8 2 7 3 6 4 5 और 5, मुझे इनका योग करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा 1 और 8 मिलकर 9 बना रहा है, इन दोनों को हटा दो, मुझे इन दोनों से मतलब नहीं है। 2 और 7 मिलकर 9 बन रहा है, हटा दो। 3 और 6 मिलकर 9 बन रहा है, हटा दो। 4 और 5 मिलकर 9 बन रहा है, हटा दो। अब लास्ट में बचा है 5। लास्ट में क्या बचा है? 5। ये 5 जो होगा ना, ये मेरा रिमाइंडर होगा। इस पूरी संख्या को जब आप 9 से डिवाइड करोगे ना, तो आपको 5 रिमाइंडर मिलेगा, और अगर 5 रिमाइंडर मिल गया तो संख्या मेरी 9 से पूरी पूरी तरह नहीं कटेगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अगर मैंने आपसे बोला, पता है 9 की स्पेशलिटी क्या है? 9 एक ऐसी संख्या है, आप किसी भी संख्या में जोड़ दो, उस संख्या के अंकों के योग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज मैंने कहा 13, 13 है, 13 के अंकों का योग कितना है? 3 और 1 4। अगर मैं 13 में 9 जोड़ देता हूं तो ये कितना बन जाएगा? 22। 22 के अंकों का योग कितना है? 4। जो 13 के अंकों का योग था वही 22 के अंकों का योग है, यानी कि 9 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो इस सभी के अंकों का योग होगा, जहां जहां 9 बन रहा होगा उसके अगर मैं हटा भी दूं तो अंकों का योग 4 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई भी और भी संख्या ले लो, आप 49 ले लो भाई, 49 के अंकों का योग कितना है? 9 और 4 13, और 3 और 1 4। इसमें अगर आप 9 जोड़ देते हो तो ये बन जाएगा 58। अंकों का योग कितना है? 13, 3 और 1 4। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 9 एक ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या में आप जोड़ दो उसके अंकों के योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला, ये स्पेशल रूल ना आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। बताइए जरा मुझे, क्या ये संख्या 9 से पूरी पूरी तरह कटेगी या नहीं? ये इतना बड़ा मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, और फिर मैं आगे चलता हूं, फिर मैं आगे डिविजिबिलिटी की तरफ चलता हूं। पहले इस सवाल का जवाब आप मुझे बताएंगे। 13 के अंकों का योग 4 कैसे है? अरे भैया 13 था ना, 1 + 3 कितना है? 4। देखिए, अंकों का योग करिए या तो सबका, आप या तो क्या करेंगे बच्चे, जितना भी ये पूरी संख्या दी हुई है ना, सारी डिजिट का सम करो,
और फिर चेक करो कि ये 9 से कटेगी या नहीं। या फिर उन दो संख्या या तीन संख्या या चार संख्या को ढूंढ लो जिनको एक ग्रुप में मिलाऊं तो उनको मिलाकर 9 बन रहा हो। जैसे देखो मैं थोड़ा खोजूंगा, 4 और 5 मिलकर 9 बन रहा है, हटा दो। 3 और 6 मिलकर 9 बन रहा है, हटा दो। 7 और 2 मिलकर 9 बन रहा है, हटा दो। 8 और 1 मिलकर 9 बन रहा है, हटा दो। 7 और 2 मिलकर 9 बन रहा है, हटा दो। 5 और 4 मिलकर 9 बन रहा है, हटा दो। 5 और 4। 6 और 3 मिलकर 9 बन रहा है, हटा दो। लास्ट में क्या बचेगा? लास्ट में बचेगा 1। और लास्ट में अगर 1 बचा तो भाई साहब ये संख्या हमारी 9 से कटेगी ही नहीं। तो ये होता है 9 का स्पेशल रूल। समझ में आ गया बच्चा? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। किस किस का रूल पढ़ लिया हमने? 2 4 8 16, 3 9। चलो अब और चलते हैं आगे। 5 की विभाज्यता, 5 का रूल पढ़ते हैं। 5 की विभाज्यता क्या होती है? 5 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। देखेंगे बच्चे, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 बहुत आसान है। ये तो लास्ट डिजिट, अंतिम का अंक जो होगा ना, लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। अगर मुझे 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, अगर मुझे 5 की विभाज्यता चेक करनी है, तो अंतिम का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। अगर इनमें से नहीं है तो संख्या 5 से कटेगी ही नहीं पूरी तरह। ऐसे ही अगर मैं 25 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 25 आपसे पूछूंगा, तो आपने देखना है लास्ट का 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, या फिर अगर मैं कहूं अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, लास्ट का 2 डिजिट या तो 00 हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो। यानी कि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 25 से कटने चाहिए। देखो लास्ट के 2 डिजिट अगर 00 रहेंगे ना तो संख्या 25 से कट जाएगी, और 25 50 75 रहेंगे तो भी संख्या 25 से कट जाएगी। मतलब लास्ट के 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक 25 से कटने चाहिए, तो संख्या हमारी 25 से पूरी पूरी तरह कट जाएगी। ऐसे ही अगर मैं 125 की बात करता हूं कि 125 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 125। देखो 5 का मतलब है 5 की पावर 1, तो अंतिम का अंक। 25 का मतलब है 5 की पावर 2, तो अंतिम के 2 अंक। और 125 का मतलब है मेरे भाई 5 की पावर 3, तो इसका मतलब है आप समझ गए, ये वही 2 वाला रूल है जो हमने 2 के केस में ट्रिक लगाई थी। मैंने कहा था 125 का मतलब है लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अंतिम के 3 अंक, और अंतिम के 3 अंक 125 से कटने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? या तो तीनों 0 हो, या फिर 125 हो, या 250 हो, या 375 हो, या फिर 500 हो, है ना, या फिर 625 हो। और क्या हो सकता है? 625 में फिर 125 जोड़ोगे आप, 750 हो, 875 हो, ये हो सकती हैं, है ना। तो अंतिम के 3 अंक जो हैं 125 के पहाड़े में आने चाहिए, 125 से कटने चाहिए। या तो तीनों 0 हो, या 125, 250, 375 और 500, है ना, 500, 625, फिर 125 जोड़ दो 750, फिर 125 जोड़ दो तो 875। ठीक है, तो अंतिम के 3 अंक हमारे ये होने चाहिए। ओके बच्चे, तो आपको 5, 25 और 125 का रूल भी समझ में आ गया। अब आगे चले, 5 का रूल भी क्लियर हो गया, चलो इसके भी आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो एक और इंपॉर्टेंट है, किसका? 11 की विभाज्यता। 11 की विभाज्यता मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, ये भी एक डिविजिबिलिटी ऑफ 11।
ठीक है बच्चा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 11 की विभाज्यता, और ये भी हमारी कैलकुलेशन को 9 की डिविजिबिलिटी की तरह आसान बना देता है। 9 की डिविजिबिलिटी की तरह जो है आसान बना देता है। तो अगर मैं बात करूं 11 की विभाज्यता की, तो क्या करना होता है इसमें, हमें अल्टरनेट यानी कि एकांतर के योग का अंतर, पहले मैं लिख देता हूं एक लाइन, फिर एग्जाम्पल से समझाऊंगा, है ना। एकांतर, एकांतर के योग का अंतर, का अंतर या तो जीरो, या तो जीरो या फिर 11। ठीक है, सम, सॉरी, डिफरेंस ऑफ, सम ऑफ, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट, अल्टरनेट डिजिट आइदर 0 और 11। ठीक है, तो किसी भी संख्या में अगर हमें चेक करना है कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो बच्चा हमें क्या करना है, उसके अल्टरनेट का सम करना है और उसका डिफरेंस देखना है। फिर जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो बच्चा क्या करेंगे, देखिए एग्जाम्पल मैं कराता हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहां पे लिखा है 1331, और मैंने कहा बताओ ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं। तो एकांतर डिजिट, अल्टरनेट डिजिट एकांतर अंक पता है क्या होते हैं। अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो एक का अंतर, यानी कि एक संख्या को छोड़ना है और बंदर की तरह तीसरी संख्या पे कूदना है। तो इन दोनों का योग, एकांतर का योग, तो इसका योग कितना हो गया, 3 और 1 4, और बचा हुआ क्या है इनका, इनका योग कितना है, 3 और 1 4। इनका योग कितना है, 3 और 1 4, इनका योग कितना है बच्चा, इनका योग है 3 और 1 4। अब जो ये आया है ना भैया, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस अंतर, इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर हमारा 11 होना चाहिए। अब 4 और 4 का अंतर कितना है, 0। अब अगर अंतर 0 है तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 11 से पूरी तरह कट जाएगी, ये संख्या हमारी 11 से पूरी तरह कट जाएगी। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, है ना, 1 2 3 4 3 2 1। अब बताइए मुझे, क्या ये संख्या 11 से कटेगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, एकांतर का, एकांतर का योग करना है। तो एक से शुरू करेंगे और एक एक छोड़ के चलेंगे, 1 + 3 + 3 + 1। ऐसे ही जो बच गया है उन एकांतर को अलग जोड़ लो। अगर मैं कहूं आपसे कि जरा 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, ये कितना है, 2 और 4 6, 6 और 2 8। भैया इनका अंतर कितना है, 8 और 8 का, सर इनका डिफरेंस तो 0 है, मतलब कि ये संख्या हमारी 11 से पूरी पूरी तरह कट जाएगी। क्या बात क्लियर है, ओके। एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जरा। एग्जाम्पल क्या है, मैंने कहा 1 0 0 1। बताइए मुझे, क्या ये संख्या 11 से पूरी पूरी तरह कटेगी। यस और नो में जवाब देना है आपका। जवाब बच्चे मुझे यस और नो में जवाब चाहिए आपका। मैंने कहा 1 0 0 1। आप कहेंगे कि सर 1 + 0 1, 0 + 1 1, डिफरेंस क्या आया है, सर डिफरेंस यानी कि अंतर आया है 0। तो सर ये संख्या भी हमारी जो है पूरी पूरी तरह 11 से कट जाएगी, कट जाएगी ना भैया, यस। चलो इतनी बात क्लियर है, 11 की डिविजिबिलिटी समझ में। अभी तो बहुत सारे सवाल, अभी तो हम रूल पढ़ रहे हैं भाई साहब, मैंने खत्म नहीं किया है, मैं तो जस्ट आपको अभी रूल पढ़ा रहा हूं। ये सारे के सारे रूल आप चाहो तो एक पेज में अलग से लिख के अपने स्टडी टेबल के किसी कोने में चिपका सकते हो। तो अगर मैं चलूं आगे 11 के बाद, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 7 की डिविजिबिलिटी, भाई मैं 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ाता ही नहीं हूं।
7 की डिविजिबिलिटी मैं फर्जी मानता हूं। जितना टाइम 7 की डिविजिबिलिटी को लगाने में आपको लगेगा ना, उससे 50% समय में आप उस रूल को डायरेक्ट संख्या में लगा जाओगे, डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दोगे आप। ऐसा रूल है 7 का। मान लो कोई भी संख्या अगर मैं आपको देता हूं, सपोज मैंने कहा 343, 7 की डिविजिबिलिटी को बताऊंगा नहीं, मैं जस्ट ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। मैं अलग से रूल बनवा कर नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि मैं इसे फर्जी मानता हूं, मैं नहीं पढ़ाता हूं 7 की डिविजिबिलिटी को, है ना। क्योंकि इसमें मतलब कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हम 7 से डिवाइड करेंगे। जब भी कोई 7 की डिविजिबिलिटी का सवाल आएगा ना, हम डायरेक्ट 7 से डिवाइड करेंगे, हम ये रूल लगाएंगे ही नहीं। मैं रूल बता रहा हूं ताकि बहुत सारे बच्चे चिल्लाते हैं 7 7 7 7, पता नहीं क्यों वो चिल्लाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। देखो क्या करना होता है, अंतिम अंक से चलना होता है, ये लास्ट की संख्या से चलना है। एक संख्या को पकड़ना है, उसका डबल करो, कितना हुआ, 3 और दूनी 6। अब ये डबल करके जो आया है, ये बाकी के 2 अंक में से माइनस करो, कितना आएगा, 14 में से 6 गया 8, 28। अब जो ये 28 मिला है, अगर ये 7 से कट गया तो मेरी पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। अरे भाई साहब, इतना गणित काहे लगाओ यार, काहे इतना गणित लगाओ। 343 है ना, चेक कर लो सीधा 7 से, 7 चौके 28, 6 7 नाम 63, कट गया सर 7 से पूरा पूरा। काहे इतना डिजिट लगाना भाई, लास्ट का अंक पकड़ें, डबल करें, फिर बचे हुए में से माइनस करें। अगर बड़ी संख्या हुई 49325, लास्ट का अंक पकड़ो, डबल करो, इसमें से माइनस करो, फिर लास्ट का अंक पकड़ो, डबल करो, इसमें से माइनस करो, फिर लास्ट का अंक डबल, इसमें से माइनस। ये करते जाओगे क्या, नहीं करना ना। तो 7 की डिविजिबिलिटी आप पढ़ो ही मत, आएगा हम डायरेक्ट लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लगाएंगे, हम 7 से डायरेक्ट उस संख्या को काटेंगे। तो बच्चा ये हुई है कुछ लिमिटेड डिविजिबिलिटी, है ना, कुछ लिमिटेड डिविजिबिलिटी है। अभी मतलब उन संख्याओं की पढ़ी है जो संख्या मोस्ट रिपीटेडली सिंगल सिंगल बार पूछी जाती हैं, यानी कि डायरेक्ट पूछेगा कि फलाने की डिविजिबिलिटी इसकी बताओ, इसकी बताओ। अभी हमको पढ़ना है कंपोजिट, मिश्रित विभाज्यता, जिसको हिंदी में हो गया। 6 की डिविजिबिलिटी का मतलब है वो संख्या 2 और 3 से बनी है, 2 गुणा 3, 2 तिया 6। यानी कि कोई भी संख्या अगर 6 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। ऐसे ही 12, 4 गुणा 3, 4 तिया 12। ऐसे ही हमारा 24, 8 गुणा 3, 8 तिया 24। ऐसे ही हमारा 36, 9 चौके 36, 72, 9 अठे 72, 88, 11 अठे 88, 99, है ना, 11 नाम 99, 33, 11 तिया 33। तो ये पढ़ेंगे सभी हम। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनके बारे में चिल्लाना मत, ये सब डिविजिबिलिटी हम पढ़ेंगे। अभी मैं सिंगल संख्याओं की डिविजिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई है, और आज मैं उनके जो क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। कल जो है हम कंपोजिट संख्याओं की डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भैया, अब मैं आपको पहला सवाल देता हूं और जल्दी जल्दी आपका आंसर जो है मुझे मिलना चाहिए। बताइए भैया, आपका 2024 जीडी का आया हुआ सवाल है। अब क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दिखने चाहिए, अगर आप कमेंट बॉक्स ओपन करके बैठे हो तो। नहीं बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप अपना आंसर निकालो और आराम से बैठ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है? अब 2024 का ही पूछा गया आपका जीडी का सवाल है, ये देख लो। अब 4 की डिविजिबिलिटी, 4 की विभाज्यता, सर लास्ट के 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक हमको चेक करने हैं भैया, हमें इनको चेक करना है बस। क्या ये अंतिम के 2 अंक 4 से कटेंगे या नहीं, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। अब क्या 42 हमारा 4 से कटता है? नहीं। क्या 70 4 से कटेगा? 4 एकम 4 3, नहीं। क्या 34 कटेगा? 4 अट्ठू 32 2, नहीं। क्या 4 से कटेगा? पूरा पूरा 12 बार कट जाएगा। इसका मतलब है यही एक संख्या है, ऑप्शन डी, जो
4 से पूरी तरह कटेगी। आसान है ना। और आया हुआ अभी 2-4 महीने पहले जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें ये सवाल बना है। सारे लेटेस्ट अपडेटेड पैटर्न के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा मैं। ये भी आपका 2024 का ही पूछा गया सवाल है, एसएससी जीडी 2024। जल्दी से आप मुझे इस सवाल का जवाब बचे देंगे कि ए के किस मान के लिए ये जो संख्या है ना ये हमारी 8 से पूरी पूरी तरह कटेगी। ए के किस वैल्यू के लिए। अब हमारी यहां पर संख्या है 2, 5, 4, 5 और ए, और मुझसे बोला है कि भैया 8 से डिवाइड करना है। आप जरा मुझे बताएंगे 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। सर 8 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट के 3 डिजिट हमको चेक करने हैं, अंतिम के 3 अंक, बाकी से हमें मतलब नहीं है। यानी कि 4, 5 और ए। अब 8 से डिवाइड करना शुरू कर दो। अभी ए की वैल्यू ना अपने आप दौड़ती हुई आएगी, देखना तुम ऑप्शन भी रखने की जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू दौड़ती हुई आएगी आपके पास। आपने जैसे ही इसको डिवाइड किया, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, हासिल का कितना बचा 5। कितना बचा बच्चे 5। और ये ए यहां पर है ना भैया। 8 पंजे 40, हासिल का 5 बचा और ये ए यहां पर है। अब देखते रहना। अब मैं एक ही जगह क्या रख दूं कि ये 8 के पहाड़े में आ जाए। 8 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो आप। शुरू तो करो, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64। अरे सर अगर यहां 5 है ना तो केवल एक ही संख्या है जो 8 के पहाड़े में आ रही है, 8 सत्तू 56। यानी कि सर ए की जो वैल्यू है ना वो 6 होगी। ये तो मैंने डिटेल में समझाया। ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग में ना सेकंडों में चलेंगी जब आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंडों में, मैं कह रहा हूं 2-3 सेकंड में आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा 8 पंजे 40, 5 8 सत्ते 56 ऐसे। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि दिमाग को चलाना किस तरीके से है। चलेगा कितनी स्पीड से आपको खुद भी नहीं पता, बहुत तगड़ी स्पीड से चलेगा। चलाना कैसे है पहले तो वही सीखना है ना दिमाग को। तो यहां पर 8 पंजे 40, हासिल का 5। अब ये ए बचा हुआ था तो मैंने 8 का पहाड़ा पढ़ा, 8 सत्तू 56, और 56 में 5 तो है, इसका मतलब है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। ओके, इस तरीके से दिमाग चलाना है। अब स्पीड तो अपने आप पकड़ लेगा दिमाग, बस दिमाग को ये बताना है हमें कि चलना किधर है तुम्हें। दिमाग को हमें डायरेक्शन दिखानी है। दौड़ेगा तो अपनी स्पीड से भाई साहब, तुम पकड़ भी नहीं पाओगे। चलो, कह रहे एन के किस मान के लिए ये संख्या है और ये 8 से डिविजिबल है, और हमारा ये भी 2024 का बना हुआ सवाल है। बताओ भाई, यहां पर अगर मैं लिखता हूं 2853 7 और एन, और मुझे चेक करना है 8 की डिविजिबिलिटी, तो मैं केवल और केवल लास्ट 3 डिजिट से बात करूंगा, बाकी से मेरा कोई मतलब नहीं है। यानी कि 3, 7 और एन से मेरा मतलब है। अब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 का पहाड़ा पढ़ो। अगेन देखो, अब आपका दिमाग देखना, मैंने डायरेक्शन दे दी ना आपके दिमाग को, और आपका दिमाग उधर ही दौड़ रहा होगा 100% मैं कह सकता हूं, जिधर मैंने डायरेक्शन दी है। मैंने आपको बोला कि 8 चौके 32, हासिल का कितना बचा 5। अब यहां एन है, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 सत्तू 56, और 56 का 5 6 जो होगा वही हमारी एन की वैल्यू होगी। एन बराबर 6, एन बराबर 6। ठीक है, वेरी गुड। आगे चले। चलिए, ये सवाल बताइए भैया जरा, 2023 जीडी का पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाजित नहीं है। उसने पूछा है विभाजित नहीं है, तो हमें चारों ऑप्शन चेक करने हैं। हमें चारों ऑप्शन चेक करने हैं, जो भी डिविजिबल नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उसने पूछा है 16 से विभाजित नहीं है।
नॉट डिविजिबल बाय 16। बताओ। भाई 16 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अभी अभी पढ़ा ना हमने। कभी भूल जाओ तो 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब है कि अंतिम के 4 अंक 16 से कटने चाहिए। अब मैं इसमें गया, अरे इसमें तो सारे ही 4 अंक है, कोई बात नहीं है। तो 16 से काट के देखेंगे, 16 तिया 48। भाई 5168 है, 16 से काटेंगे। 16 तिया 48, 3, 16 दूनी 32, 4, 16 तिया 48। ये संख्या तो पूरी पूरी कट गई 16 से, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगी। हमारा आंसर वो होगा जो 16 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। 16 से काट के देखेंगे, 16 एकम 16, 2, 16 एकम 16, 4, 16 दूनी 32, 32, 8 और 1 9, 16 छिक्कम 96। ये भी संख्या 16 से कट गई, आंसर नहीं होगा। 16 से देखेंगे, 16 एकम 16, 1, 16 एकम 16, 1। ये भी संख्या 16 से पूरी पूरी कट गई, ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। जरा इसको देखना, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 2, ये 16 से नहीं कटी और ये 16 से नहीं कटी, तो फिर ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब है। ठीक है भैया। भाई ये भी 16 से कट गई, ये भी 16 से कट गई, ये भी 16 से कट गई, लेकिन ऑप्शन डी जो बचा, हालांकि चेक करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने चेक कर लिया और ये 16 से नहीं कट रही है। और नहीं कट रही है तो फिर मेरा जो आंसर है बच्चे वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़े भाई। चलो, ये सवाल बताइए जरा। कह रहा है ए का वह न्यूनतम मान, देखो बच्चे हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी। सुनो सामने देखो भाई साहब आप, हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी, और डिविजिबिलिटी में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का ध्यान रखना है। अभी तो आगे पढ़ेंगे ना, जब हम पढ़ेंगे 72, 88, तो वहां मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज का जिक्र होगा। उसने बोला है ए का न्यूनतम मान, जब भी वो न्यूनतम या अधिकतम बोलेगा ना, तो वहां एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं जो सवाल में सेटिस्फाई हो रही होंगी। लेकिन हमें देखना है कि उसने पूछा क्या है, उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है ए की। अब यहां ए की वैल्यू ज्यादा होंगी एक से, देखना 2 3 वैल्यू हो सकती हैं ए की, हमें बताना है उनमें से भी जो मिनिमम होगी, क्योंकि उसने मिनिमम बोला है। ए का न्यूनतम मान जिसके लिए ये संख्या 3 से पूरी तरह कटेगी। अब संख्या मेरी ये है, तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे बच्चे, अंकों का योग। तो 6 3 8 ए, 4 3 5। अब उसने बोला है कि संख्या हमारी 3 से कटनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। तो 6 और 3 9 और 8 17, 4 21 3, 24 और 5 29, और ये प्लस का ए। अब इसके अंकों का योग मुझे मिला है बच्चा कितना, 29 + ए मिला है। अब ए की वो मिनिमम वैल्यू रखनी है मुझे बच्चे, 29 + ए अगर 3 से डिविजिबल है तो ऑप्शन से उठाना है सबसे छोटी वैल्यू, उसने न्यूनतम बोला है। अगर मैं ए बराबर 1 रखता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 29 + 1 30, और ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी, यानी कि हमारा जो आंसर है ए बराबर 1 आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं कि सर 4 भी तो आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, कि सर आपका आया है 29 + ए। अगर सर मैं ए बराबर 4 रखता हूं तो ये बन जाएगा 29 + 4 33, और सर ये भी तो हमारा 3 से कट रहा है। तो बताइए इसका जवाब 4 क्यों नहीं होगा? इसका जवाब 4 है ही नहीं। बेशक ये 4 रखने पर हमारी संख्या 3 से कट रही हो, लेकिन हमारा जवाब 4 नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों?
क्योंकि बच्चे उसने हमसे पूछा है क्या, न्यूनतम मान, उसने पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, और 4 और 1 में मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है। इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा कि जब भी वो आपसे न्यूनतम या अधिकतम वैल्यू पूछेगा ना, तो बड़ा गौर से सवाल को करना है, क्योंकि वहां एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी और हमें फिर चलना होगा अपने सवाल के अकॉर्डिंग। अगर इसी सवाल में कहता अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मेरा जवाब 4 बिल्कुल ठीक था। मुझे अपने सवाल के अकॉर्डिंग चलना है, इसीलिए मेरा जवाब बचा यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भैया, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलिए ये सवाल देखिए जरा, इस सवाल का जवाब बताओ जरा मुझे। आप कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। नहीं है पूछा है उसने, उसने पूछा है विभाजित नहीं है, तो गौर करना बचा। जो विभाजित होगी वो मेरा आंसर नहीं होगी, जो विभाजित नहीं है वो मेरा आंसर होगी। लगाओ इसका दिमाग, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। क्या उत्तर आ रहा है भैया? कह रहे कि 9 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब है। अरे बाप रे, और इतनी स्पीड से आंसर है यार, भाई कंप्यूटर टूट जाएगा मेरा, इतनी स्पीड से आंसर मत दो। कह रहा है 9 से विभाजित नहीं है, तो 9 की विभाज्यता के लिए अंकों का योग करना है। और हाँ, 9 का स्पेशल रूल लगाओ इसमें, इसमें बच्चे 9 का स्पेशल रूल लगाओ। देखो 3 6 और 3 9, हटा दो इनको, 5 और 8 13। अरे यही मेरा आंसर है भाई साहब, बाकी को मैं चेक ही नहीं करूंगा, बाकी को मैं चेक करूंगा ही नहीं। मैंने यहां पर देखा 3 और 6 9 हटा दिया मैंने इनको, क्योंकि ये स्पेशल रूल में आ रहा था 9 के। 8 और 5 13, अब ये 13 9 से नहीं कटेगा, और उसने वही पूछा है कि कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है, और यही है। आप बाकी को चेक कर लो चाहो तो। 9, 8 7 15 3 18 हो गया 9 से विभाजित। क्या होगा, 7 5 12, 12 8 20 और 7 27, 9 से विभाजित हो गया, मेरा आंसर नहीं है। 8 और 1 9 हटा दो, 5 और 4 9 हटा दो, ये भी संख्या 9 से विभाजित है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो केवल ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जो 9 से डिविजिबल नहीं है। चलो अब मैं आपको आंसर देता हूं, क्वेश्चन देता हूं आगे। ये सवाल बताइए बच्चा, जरा जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे क्या होगा। सभी लोगों का आंसर मुझे मिलना चाहिए भैया, बताओ बताओ बताओ। अच्छा, 9 का स्पेशल लगाया है, ठीक है, वेरी गुड। सवाल कह रहा है ये संख्या दी हुई है और कह रहा है कि ये 9 से डिविजिबल है, कह रहा है कि ये संख्या 9 से विभाजित है। कह रहा है बी एक सम संख्या है, बी एक इवन नंबर है, तो कह रहा है ए के सभी मान का योग बताओ। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये एक अच्छा सवाल है। सवाल ने बोला है कि हमारी जो संख्या है ना, 485 485 1 ए 5 3 और बी, उसने बोला है कि ये जो संख्या है ना, ये 9 से पूरी पूरी तरह कटती है। और एक और बात उसने बोली है, बी एक सम संख्या है,
बी क्या है? एक सम संख्या है बच्चा, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। और इवन नंबर मतलब कि जो संख्या हमारी दो से कटती है वो इवन नंबर होती हैं। तो सवाल ने साफ बोला है कि जो बी होगा ना भैया, वो संख्या होगा जो दो से कटती होगी, जो एक इवन नंबर होगी। अब सबसे पहले आप 9 की डिविजिबिलिटी के लिए अंकों का योग कर लो। आप कहेंगे सर 5 और 4 9, स्पेशल रूल लगा दिया। 8 और 1 9, स्पेशल रूल लगा दिया। बचा कितना? 5 और 3 8 प्लस ए प्लस बी। भाई जिनको जोड़कर 9 बन रहा है उनको मैं काउंट ही नहीं करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहां पर बन रहा था ये 5 और 4 9, मैंने हटा दिया। 8 और 1 9, मैंने हटा दिया। फिर मेरा सवाल इतना सा बचा बस। अब मेरा बना है 8 प्लस ए प्लस बी। अब देखते रहना बच्चे, सामने देखेंगे सभी लोग। बहुत अच्छा सवाल है, इसीलिए मैंने इंपोर्टेंट लिखा है। उसने बोला है कि बी जो है ना एक इवन नंबर है। क्या है बी? एक सम संख्या है, इवन है। तो बी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं आप मुझे बताओ। क्या बी की वैल्यू 0 हो सकती है? 0 एक सम संख्या होती है, ध्यान रखना। क्या 2 हो सकती है? क्या 4 हो सकती है? 6 हो सकती है? 8 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। बी की वैल्यू इन्हीं में से ही कोई एक होगी, 0 2 4 6 8, क्योंकि सम संख्या यही है। सिंगल डिजिट होनी चाहिए, इकाई का अंक होनी चाहिए, सिंगल डिजिट इकाई अंक होना चाहिए। ऐसा नहीं सर 10 भी तो है, 10 में बच्चे 2 डिजिट आ जाती हैं, सिंगल डिजिट होना चाहिए। अब बी की वैल्यू तो ये फिक्स हो गई कि इन्हीं में से कोई होगी। अब इस पूरी संख्या की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? इस पूरे 8 प्लस ए प्लस बी, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो इस पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9। भाई तभी 9 से कटेगा। और 8 प्लस ए प्लस बी है, तो सबसे पहली जो पॉसिबल वैल्यू है वो 9 है, जो हो सकती है। 9 के बाद में फिर 18 हो सकती है, फिर 27 हो सकती है। और ऐसे इस तरीके से हमारी वैल्यूज चलती बन जाएंगी है। अब मुझे पॉसिबिलिटी संभावना चेक करनी है। सभी लोग पेन को साइड में रख के सामने देखो, लिख रहे हो कॉपी में तो नहीं सीख पाओगे। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला 8 प्लस ए प्लस बी, ये संख्या मेरी 9 से विभाजित है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 9 हो सकती है सबसे छोटी, फिर 18, फिर 27, आगे बढ़ेंगे। अगर मैं मानकर चलता हूं कि इसकी वैल्यू 9 है, ए प्लस बी अगर मैं मानकर चलता हूं कि इफ ए प्लस बी, सॉरी 8 प्लस ए प्लस बी 9 है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा 1। भाई 8 प्लस ए प्लस बी अगर 9 है तो उस केस में ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 1। इन दोनों को मिलके 1 होना पड़ेगा। और ए प्लस बी अगर 1 है, ए बी 0 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 1। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तभी ये दोनों मिलकर हमारे 1 बनाएंगे। तो 9 का तो खेल खत्म। अब आ जाओ कि यदि ये तीनों मिलकर 18 बनाते हैं, यदि ये तीनों मिलकर 18 बनाते हैं, यदि 8 प्लस ए प्लस बी बराबर 18 है, तो यहां से ए प्लस बी कितना आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा 10, है ना। 8 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। और बी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0 2 4 6 8, इन्हीं में से ही कोई बी की वैल्यू है। अच्छा ओके। अब उसने बोला है कि अगर ए प्लस बी 10 है और बी की वैल्यू 0 है, तो ए को 10 बनना पड़ेगा, जो कि संभव ही नहीं है। जो कि संभव यानी कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू भी सिंगल डिजिट हमको चाहिए, इकाई अंक हमको चाहिए। अगर बी 2 है तो ए को कितना बनना पड़ेगा? 8, क्योंकि इन दोनों को मिलके 10 होना है। चलो ये पॉसिबल है। अगर बी 4 है तो ए को कितना बनना पड़ेगा? 6। 6 और 4 10 होना चाहिए। अगर बी 6 है तो ए को बनना पड़ेगा 4। अगर बी 8 है तो ए को बनना पड़ेगा 2। तो ए की ये वाली पॉसिबल वैल्यूज हमको मिल गई, ये मिल गई, है ना। अब 27 पर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं, देखो इफ 8 प्लस ए प्लस बी अगर 27 है, तो यहां से ए प्लस बी कितना मिलेगा बच्चे हमको? 19।
और 19 आप बी की कोई भी वैल्यू रखो, 0 2 4 6 8, एक ही वैल्यू आपको डबल डिजिट मिलेंगी, सिंगल डिजिट मिलेगी ही नहीं। सारी की सारी वैल्यूज आपको डबल डिजिट मिलती जाएंगी, है ना। तो भैया 27 पॉसिबल नहीं है, यानी कि बी, ए की जो भी संभावित संख्या पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी वो ये आपके सामने है, और एक 1 है ना, एक 1 है, क्योंकि ये 1 पे भी पॉसिबल, 9 पर पॉसिबल है। तो इनको जोड़ेंगे, 8 6 14 4 18 2 20, और एक ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20 + 1 दैट इज 21। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही जवाब है। ये सवाल शायद बने, शायद आपके एग्जाम में ना भी बने, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैंने आपको एजुकेशन पर्पस, सीखने के पर्पस से मैंने ये सवाल आपको कराया है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए जरा। बताओ भाई जल्दी से इस सवाल का जवाब क्या होगा। कह रहा है एम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान। मैंने क्या बोला बच्चा, मैंने बोला एम का सबसे बड़ा और एम का सबसे छोटा संभावित मान का गुणनफल बताना है, जिसके लिए ये संख्या हमारी 9 से डिविजिबल है। यानी कि हमें एक संख्या दी हुई है, क्या बच्चे, हमको संख्या दी हुई है 5m 83m 4m और 1। और सवाल ने बोला है कि ये जो संख्या है ना, ये 9 से डिविजिबल है। अगर संख्या 9 से डिविजिबल है, क्या अंकों का योग 9 से डिविजिबल होगा? सम ऑफ डिजिट, बिल्कुल सही है सर। अंकों का योग जरा बताना मुझे। 5 और 8 13, 3 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, प्लस m और m कितना हो गया, 2m। यानी कि ये मेरे पास संख्या आ गई, अंकों का योग। अब सवाल ने बोला है कि m की अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू बतानी है। m की अधिकतम, बच्चे m की जो भी वैल्यू होगी ना, वो 0 से लेकर 9 के बीच में ही होगी। 0 से लेकर 9 के, या तो 0 या 1 या 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं में से कोई m की वैल्यू होगी। सिंगल डिजिट यही है, और m की वैल्यू यहां, m यहां पर सिंगल डिजिट इकाई का अंक ही आ सकता है। तो 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अब अगर मैं मिनिमम वैल्यू की तरफ जाऊंगा, मैं किसकी तरफ जा रहा हूं, मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूं पहले। अब मिनिमम वैल्यू के लिए m बराबर 0 रख के जरा चेक करना, क्या m बराबर 0 हो सकता है? अगर मैं m 0 रखता हूं तो ये बनेगा 21 + 0। क्या ये 21 हमारा 9 से कटेगा? नहीं। अब m बराबर 1 रखना बच्चे जरा। अगर मैं m बराबर 1 रखता हूं तो 2 एकम 2, 21 और 2 23, ये भी नहीं बनेगी बात। जरा m बराबर 2 रखना, 2 दूनी 4, 21 और 4 25, यहां भी बात नहीं बनेगी। जरा m बराबर 3 रखना, 3 दूनी 6, भाई 21 + 6 कितना हो गया, 27। और ये संख्या 27 हमारी 9 से कट गई। इसका मतलब है हमें मिनिमम वैल्यू तो मिल गई, m बराबर 3। मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई, m बराबर 3 मिल गई। 3m होगा, सॉरी 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 सॉरी, फिर तो m बराबर 2 मिल जाएगी हमें, है ना। फिर तो m बराबर 2 मिल जाएगी। m बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो 21 3 24, ये भी नहीं कटेगा। और m बराबर अगर मैं 2 रखता हूं तो 21 + 3 दूनी 6, यानी कि 27। फिर तो बच्चा हमें m बराबर 2 मिल जाएगी, जो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी।
चलो ठीक है ना भैया, हाँ कर दिया, m बराबर 3 कर दिया मैंने कहा अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो m की वैल्यू 0 से शुरू करूंगा मैं, 0 से, 0 1 2 3 पर। तो m बराबर 0 पर ये हमें मिला था 21 जो कि 9 से नहीं कटता। m बराबर 1 पे ये मिला 24, 9 से नहीं कटता। m बराबर 2 जैसे ही मैंने रखा तो 3 दूनी 6 और 21 और 6 27, ये मेरा 9 से कट गया, मिनिमम वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं पीछे से रखना शुरू करूंगा, मैं रिवर्स रखना शुरू करूंगा m बराबर 9 से, पीछे से। सबसे बड़ी वैल्यू यही हो सकती है ना, m बराबर 9 अगर मैं रखता हूं तो 21 प्लस 9 तिया 27 कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 2 और 2 4, ये 9 से नहीं कटेगा। अगर मैं रखता हूं m बराबर 8 तो ये कितना हो जाएगा, 21 प्लस 8 तिया 24 और ये हो जाएगा आपका 45 और ये हमारा 9 से कट जाएगा। इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल गई 8। क्या मिल गई बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 8। और उसने कहा सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित का गुणनफल, यानी कि हमें गुणा करना है 2 और 8 का, दैट इज 16। और ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ये दोनों के दोनों सवाल आपको दोबारा देखने पड़ेंगे, दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी इन दोनों सवालों की, क्योंकि दिमाग की दही बनाने वाले सवाल हैं ये। यस बिल्कुल हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, है ना। तो अब मैं आपको एक सवाल होमवर्क दे के जा रहा हूं, कल हम पहले ये कर लो, ये कर लेते हैं, छोटा सा कर लेते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से पूरी तरह डिविजिबल है, पूरी तरह 5 से कटती है। अरे 5 की डिविजिबिलिटी लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। ये 2 है, ये आंसर नहीं होगा। ये 1 है, ये आंसर नहीं होगा। ये 3 है, ये आंसर नहीं होगा। ये 0 है, यही मेरा आंसर होगा। 5 की डिविजिबिलिटी यानी कि लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या फिर आपका 5 हो, है ना। एक सवाल और करा देता हूं आपको, ये सवाल देख लीजिए। कौन सी संख्या 25 से पूरी तरह डिविजिबल है। 25 का मतलब मैंने क्या बताया था आपको बच्चा, 25 का मतलब बताया था लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 0 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो, इनमें से लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए, तो संख्या हमारी 25 से कट जाएगी। तो भैया ये तो 10 है, 25 से नहीं कटते हैं, 10 हटा दो। 55 है, 25 के पहाड़े में 55 नहीं आता है, हटा दो। 62 है, 25 के पहाड़े में नहीं आता है, हटा दो। एक ही ऑप्शन है 75 जो कि हमारा 25 के टेबल में बनता है और मेरा यही जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक सवाल मैं आपको और देता हूं बच्चा। ये सवाल चलो मैं आपको अब होमवर्क के लिए डाल देता हूं और इसको आप मुझे बताना कल। कल हम इसी सवाल से शुरू करेंगे और जो 2 सवाल आज मैंने लास्ट में कराए हैं ना, वो संभावित मान पॉसिबल वैल्यूज वाले, हो सकता है कि आपके एग्जाम में वो लेवल ना जाए, हो सकता है, लेकिन अगर आप उन 2 सवालों को दोबारा देखोगे ना और वहां से कुछ सीखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएंगे बच्चे। रट्टाफिकेशन वाली आदत खत्म हो जाएगी। अच्छे सवालों को जब हम अच्छी तरह समझ जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। चलिए बाकी आपकी मर्जी है, बाकी कल का सेशन हम लोग यहां से शुरू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।